प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्सर पहुंचे सीएम धामी, ट्रैक्टर पर बैठकर और राफ्ट से किया आपदा प्रभावित जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश के बीच हरिद्वार के लक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैक्टर में बैठकर आपदा प्रभावित जलमग्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को राहत कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में 3, 4 और 5 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, जिलों में हाई अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के चंपावत, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जनपदों में 24 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया। सूत्रों की माने तो राज्य में मौसम 5 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। अच्छी खबर, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों का भोजन भत्ता 400 रुपए हुआ। प्रदेश के उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब राष्ट्रीय और उससे उच्च स्तर के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाला दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई सड़कें बंद। उत्तराखंड के कुमाऊं में लगातार हो रही भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते लगभग 5 दर्जन सड़कें बंद हैं। जलाशयों पर खतरा मंडरा रहा है। मंडल के सभी जिले अतिवृष्टि से प्रभावित हैं। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे मैदानी क्षेत्रों में नदियां और जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। उधम सिंह नगर जिले में स्थित नानक सागर, बैगुल और ढौरा जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में रह रहे लोगों पर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया और 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जलस्तर पर निगरानी और आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई। नैनीताल जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। गोला और अन्य नदियों के साथ ही शेर नाला, रक्सिया और धनगढ़ नालों में जलस्तर बढ़ गया है। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। प्रदेश के 16 शिक्षक होंगे सम्मानित। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रारंभिक शिक्षा के 9, माध्यमिक के 5 और प्रशिक्षण संस्थान व संस्कृति शिक्षा के 1 शिक्षक शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा में पौड़ी जिले से डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़, चमोली से रंभा शाह, उत्तरकाशी से मुरारी लाल राणा, हरिद्वार से ठाट सिंह, टिहरी गढ़वाल से रजनी मंगाई, रुद्रप्रयाग से मिली बागड़ी, चंपावत से नरेश चंद्र, पिथौरागढ़ से दीवान सिंह कठायत, अल्मोड़ा से डॉक्टर विनीता खाती को सम्मानित किया जाएगा। आपदाओं का खतरा बढ़ने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से पशुपालन पर संकट, खतरे में परंपरागत नस्लें भी। जलवायु परिवर्तन से उत्तराखंड पर न केवल आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है बल्कि पशुपालन भी संकट में आ रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के शोध में ये चुनौती सामने आई। ये शोध अगस्त माह में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों सोनाली राजपूत, शुभम थापा और आभा रावत ने जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी परिक्षेत्र में हो रहे बदलावों पर शोध किया। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, बर्फबारी की कमी से पारंपरिक पशुचारण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदेश की 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। 4 सितंबर को होगा सम्मान कार्यक्रम। प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण 4 सितंबर को किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा 33 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का पुरस्कार दिया जाएगा। 30 सितंबर तक रद्द रहेगी हेमकुंड एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बह गई कई रेलवे पुल और ट्रेन।
ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से कटरा तक जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेन 26 अगस्त से रद्द चल रही है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता मुरादाबाद मंडल ने बताया कि जम्मूतवी मंडल के पठानकोट कैंट कंदरौरी रेलखंड में डाउन लाइन पर और जम्मूतवी श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मूतवी बाड़ी ब्राह्मण रेलखंड में बाढ़ के कारण हेमकुंड एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रिटायर कुलपति से 1.47 करोड़ की ठगी में एक आरोपी गिरफ्तार, ऐसे किया था डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कुलपति की डिजिटल अरेस्ट कर 1.47 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में हिमाचल प्रदेश के सोलन से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधियों ने 12 दिनों तक पीड़िता को घर पर डिजिटल अरेस्ट कर खातों में रकम ट्रांसफर कराई थी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अगस्त को नैनीताल निवासी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति बीना शाह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 1.47 करोड़ की साइबर ठगी का केस दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय में सरकार ने कहा, उत्तराखंड में डॉक्टर्स की कमी नहीं, ये थी याचिका। उत्तराखंड में अब चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अधिकांश पदों पर डॉक्टर तैनात हो चुके हैं। ऐसे में चिकित्सकों की संविदा का अनुबंध बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ये जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एमबीबीएस डॉक्टर्स के बॉन्ड विस्तार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को 3 साल सेवा कर चुके चिकित्सकों का अनुबंध बढ़ाने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। रुद्रपुर में कुमाऊं की पहली फुटबॉल शूटिंग एकेडमी खुलेगी। 200 महिला पुरुष खिलाड़ी सीखेंगे बारीकियां। खेलो इंडिया के तहत रुद्रपुर की एमिनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी में फुटबॉल और शूटिंग एकेडमी की सौगात मिली है। अब यहां देश भर से चिन्हित खिलाड़ी फुटबॉल और शूटिंग की बारीकियां सीखेंगे। कुमाऊं में खेलो इंडिया के तहत ये पहली एकेडमी है। खेलो इंडिया केंद्र सरकार का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। हाईकोर्ट ने रद्द किया डीओ का आदेश। जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया की राह खुली। नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा स्थित आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें विद्यालय की जूनियर क्लर्क भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2020 में विज्ञप्ति के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहाड़ों पर पनप रही इस दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ रहे हैं लोग। शोध में हुआ खुलासा। पहाड़ों पर सिस्टिक इचिनोकोकोसिस नामक दुर्लभ बीमारी पैर पसार रही है। इसकी चपेट में आने वाले मरीजों के लीवर और फेफड़ों में जहरीली गांठ पनप रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में 25 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। उधर लाइव जर्नल की ओर से कश्मीर में इस बीमारी के संदिग्ध मरीजों पर शोध किया गया। वर्ष 2024 में जारी शोध रिपोर्ट में 110 में से 12 मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई। नैनीताल हल्द्वानी एनएच पर कार पर गिरा बोल्डर, यात्रियों में अफरा तफरी, 2 लोग चोटिल। नैनीताल जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 गांव और भुजिया घाट के बीच अचानक पहाड़ से गिरकर बड़ा बोल्डर चलती कार पर जा गिरा। गनीमत रही कि बोल्डर कार के अगले हिस्से से टकराया और लोग सुरक्षित बच गए। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर घायल, आरोपी चालक फरार। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भीषण हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि चालक मौके पर फरार हो गया। घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना NH 74 पर शमशान घाट के सामने हुई जहां पर एक बाइक सवार युवक अपने मामा के घर जा रहा था। इस बीच तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान कार की भीषण टक्कर में युवक गंभीर घायल हुआ जबकि चालक कार लेकर फरार हो गया। गंभीर घायल को निजी अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।